नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। बस में ट्रक ड्राइवर के बने कानून को लेकर लगातार प्रदेश भर में विरोध जारी है। उसी क्रम में आज बकानी बरखेड़ा टोल पर बस व ट्रक ड्राइवर ने अपने अपने वाहन खड़े कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसका नज़ारा आप देख सकते हैं। किस प्रकार से सरकार के खिलाफ ड्राइवर का गुस्सा फूटा है और चक्के जाम कर रहे हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका मानना है कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून को वापस लिया जाए और पुराने कानून को लागू किया जाए ताकि गाड़ियों को चलाना आसान रहे, वरना इस तरह का कानून ड्राइवर के हित में नहीं देखेगी। भवानी मंडी में ट्रक यूनियन के सभी ड्राइवर ने मिलकर कार्य का बहिष्कार किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। केंद्र सरकार के कानून का कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन, टेंट तंबू लगाकर। सारे ट्रक चालक केंद्र सरकार से कर रहे हैं मांग काला कानून वापस लेने की। और मध्य प्रदेश, राजस्थान में कई जगह चक्के जाम की स्थिति बनी हुई है। सभी ड्राइवर ने मिलकर कार्य का बहिष्कार किया। पचपाड़ कस्बे में मंगलवार को अयोध्या से आए मंत्री अक्षत कलश की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष शामिल रहे। यात्रा का आरंभ खड़े गणेश जी मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ किया गया, जो मुख्य मार्गों से होता हुआ माताजी के बाग मंदिर में आरती कर सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ का समापन की गई। यात्रा का कस्बे में जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। वहीं बुधवार से सभी मंदिर समितियों और सनातनियों द्वारा प्रत्येक मोहल्ले के घरों में अभिमंत्रित अक्षत पत्रक व श्री राम जी का चित्र पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। भवानी मंडी शहर में एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि कृषि मंडी व थोक सब्जी मंडी में किसानों से हो रही लूट की शिकायत पर आप द्वारा कृषि मंडी सचिव द्वारा न्याय संगत कार्रवाई नहीं करने पर 10 जनवरी 2024 से आपका कार्यालय के सामने धरने पर बैठने की सूचना दी है और कहा है कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान किया जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष भगवान सिंह, सोरान सिंह, संतोष सैनी, दिलीप सैनी, शंकर सिंह, बालू सिंह, श्रवण कुमार, घनश्याम सैनी सहित यूनियन के सदस्य मौजूद रहे। आवर में मंगलवार को सामुदायिक भवन में उपखंड अधिकारी राहुल मल्होत्रा की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। संकल्प यात्रा ग्राम पंचायत द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उपखंड अधिकारी द्वारा भारत सरकार की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना जैसे गैस सब्सिडी, PM आवास योजना, विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान कार्ड योजना आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी रमेश चंद्र वर्मा शिविर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, सहकारी विभाग आदि मौजूद रहे। शिविर में तहसीलदार सत्यनारायण नरवरिया, पचपाड़ पंचायत समिति प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, सरपंच विमल जैन, मांगू सिंह, शिव सिंह पगारिया, बद्रीलाल सोनी, अध्यापक आदि ने भाग लिया। ग्राम पंचायत पगारिया में मंगलवार को संकल्प यात्रा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर सरपंच अमर लाल, उप सरपंच तूफान सिंह, पंचायत समिति सदस्य रोड सिंह परमार, क्षेत्रीय विधायक रामलाल वर्मा व ग्रामीणों ने भाग लिया। उनेल कस्बे में दूसरे दिन भी सभी बस, ट्रक व टैक्सी ड्राइवरों ने मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ वाहन रैली निकाली और थाने पहुंचकर गृह मंत्री के नाम थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गंगदार चौमेला उनेल ट्रक ड्राइवर संघ के सदस्य मौजूद रहे। वाहन चालकों का कहना है कि केंद्र सरकार ने नया नियम नहीं बदला तो स्टीयरिंग पर भी नहीं बैठेंगे। इसी को लेकर गंगदार उपखंड क्षेत्र के सभी ड्राइवर सोमवार को हड़ताल पर उतर गए। ज्ञापन में कहा कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती और नियम में संशोधन नहीं करती है तो पूरे राज्य में चक्का जाम रहेगा। इस दौरान ट्रक ड्राइवर कृपाल सिंह, कालू माली, दिलीप सिंह, बद्रीलाल प्रजापत, मुकेश गोस्वामी, दिनेश प्रजापत, भारत सिंह, भारत लालचंद, कमल सिंह आदि मौजूद रहे। मिसरौली अल सुबह से बिछ जाने वाली धुंध की चादर ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित किया। लोग भागना चाहते हुए भी देर से उठ रहे हैं। वहीं कोहरे के कहर से आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। वाहनों के परिचालन में खासी दिक्कतें पैदा हो रही है। वहीं चौराहे गलियों में लोग अलाव के लगाकर तापते हुए नजर आए। वहीं नजीतन लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में विलंब हो रहा है, जिससे कार्य का प्रभावित हो रहा है। वहीं कनकनी का आलम यह है कि पूरे दिन भर भी सूर्य के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। वहीं शाम ढलते ही फिर से घना कोहरा छाने से डर से लोग जल्दी ही अपने घर लौट जा रहे हैं। इसका असर बाजार में भी देखा जा रहा है। व्यवसायी को ग्राहकों का इंतजार करना पड़ रहा है। पिड़ाव नगर में मंगलवार को विशाल कलश शोभा यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा की शुरुआत हुई। प्रातःकाल शहर के माता चौकी मंदिर से बैंड बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें यात्रा के आगे श्रद्धालु भागवत गीता, तुलसी माता, लड्डू गोपाल की प्रतिमाएं लेते हुए चल रहे थे। कुछ श्रद्धालु
हाथों में पताकाएं लेते हुए चल रहे थे। वहीं बड़ी संख्या में बालिकाएं, युवतियां, महिलाएं सिर पर मंगल कलश लिए हुए चल रही थी। खंडूपुरा में भाजपा जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, मंडल अध्यक्ष कमल कासलीवाल, जीवनदा जैन, मनोज निडर आदि ने शोभा यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत किया। वहीं बग्गी में सवार उज्जैन गौ कथा कुंज के कथावाचक साध्वी सुगना बाईसा का मार्ग में जगह जगह लोगों ने अपने घरों की छतों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। शोभा यात्रा शहर के शेर मुल्ला, पीपली चौक, सुल्तानपुरा तिराहा, सुभाष चौक, वीडियो चौराहा, नयापुरा, आजाद चौक, बस स्टैंड मार्ग, बैंक चौराहा को होते हुए कोथड़ी तिराहे पर पटनाम स्वामी परिसर में स्थित कथा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां आरती के बाद श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हुआ। प्रथम दिन कथावाचक सुगना बाईसा ने भागवत कथा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि भागवत ज्ञान गंगा में डूबने से व्यक्ति बहुत सागर से पार हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार को भागवत रूपी ज्ञान से दूर किया जा सकता है। सत्य, चित्र, आनंद की प्रतिभाषा बताएगी। उन्होंने कहा कि भागवत कथा में देवताओं को दुर्लभ है, उन्होंने को भी इससे सुनने के लिए मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। यदि भगवान को पाना है तो सत्य को धारण कर लो। आयोजन समिति के राकेश मीणा ने बताया कि 2 से 8 जनवरी तक आयोजित होने वाली श्रीमद् भागवत कथा के लिए पटनाम स्वामी परिसर में विशाल पंडाल बनाया गया है। भागवत कथा को लेकर समिति सदस्यों ने शहर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर पीले चावल बांटकर लोगों को कथा में आने के लिए आमंत्रित किया है। झालावाड़, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून को भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 104 में समाहित किया है। इस कानूनी बदलाव के बाद देश भर के वाहन चालकों द्वारा इसका विरोध भी शुरू हो गया है। संशोधित कानून के अनुसार यदि गलत ड्राइविंग, लापरवाही के चलते किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो फिर वाहन चालक को अधिकतम 7 वर्ष की सजा तथा जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, अब यदि कोई ड्राइवर हादसा होने के बाद मौके से या वाहन समेत भाग निकलता है तो उसे 10 वर्ष की सजा भी भुगतनी होगी। ऐसे में इसी कानून के विरोध में आज झालावाड़ जिले के सभी टैक्सी और बस चालक विरोध में उतर गए और हड़ताल के कारण वाहन चालकों ने अपने वाहन पर सड़क पर नहीं उतारे और शहर के बस स्टैंड इलाके पर एकत्रित होकर झालावाड़ के मिनी सचिवालय तक पैदल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। पनवाड़ में 108 जिला प्रबंधक धनराज सिंह जी झाला ने बताया कि प्रसव पीड़ा होने पर मोड़ी भीमसागर रवि बागरी ने 108 पर कॉल किया तो मैंने तुरंत प्रभाव से पनवाड़ 108 को रवाना किया। बिमला पत्नी रवि बागरी उम्र 22 वर्ष, गाँव मोड़ी भीमसागर, प्रसव पीड़ा तेज होने पर रास्ते में गाड़ी रोककर प्रसव करवाया और परिजनों की सहमति से गाड़ी रोककर नर्सिंग ऑफिसर देवेंद्र मीणा, पायलट शैलेंद्र नागर द्वारा गाड़ी में ही प्रसव करवाया गया, जिसमें महिला ने स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। बाद में जच्चा और बच्चा को CHC सारोला में भर्ती करवाया गया। पनवाड़ खानपुर थाना क्षेत्र के पितामपुरा गांव में नवनिर्माणाधीन मंदिर की सीढ़ियां तोड़ने से ग्रामीणों में आक्रोश है। असामाजिक तत्वों ने अध्यय रात्रि में दिया वारदात को अंजाम। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। CI रामकिशन गोदारा जुटे मामले की जांच में और खानपुर थाना क्षेत्र के पितामपुरा गाँव का है मामला। सुनेल में वाहन चालक मालिक सामाजिक संघ कार्य क्षेत्र भारत की तरफ से सुनेल में कल ज्ञापन दिया गया। सभी ड्राइवर उपस्थित रहे। सभी ने हर्षोल्लास के साथ ज्यादा तादाद में समर्थन दिया और सभी ने 3 दिवस के लिए चाबी डाउन कर गाड़ी को नहीं चला रहे हैं। छोटी बड़ी हर प्रकार की गाड़ी बंद है। उसका दूसरा दिन कल 3 तारीख को भी बंद रहेगी। राजस्थान प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार नवराल मौजूद रहे और साथ ही सुनेल तहसील उपाध्यक्ष पप्पू राणा, असलम अंसारी, बजरंगलाल राठौर, फिरोज खान, पीरू राणा, देवेश सावन, भैरूलाल प्रजापति, हकीम दिलसाद, रजू अंसारी आदि लोग मौजूद रहे। शामगढ़, राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश जिले के निर्देश अनुसार भाजपा शामगढ़ मंडल के आगामी कार्यक्रमों को लेकर अति आवश्यक कामकाजी बैठक काना मांगलिक स्थित भवन स्थित में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश खुराना, बलवंत सिंह पवार, मंडल महामंत्री ईश्वर सावन, मुकेश सूर्यवंशी, पिछड़ा मोर्चा जिला महामंत्री नंदू कुमार, जिला मंत्री शांता वेद, जिला सह कार्यालय मंत्री राहुल मुजावदिया, अजा मोर्चा अध्यक्ष दीपक जांगड़े आदि लोग मौजूद रहे। मंदसौर में नारी सम्मान और उसके स्वाभिमान को लेकर नर्मदापुरम से यात्री द्वारा साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा आज 1400 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मंदसौर पहुंची। सुरेन बामरे ने महिलाओं के सम्मान को लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश में साइकिल यात्रा ग्राम अमराई बोरखेड़ा जिला नर्मदापुरम से प्रारंभ की है। बामने द्वारा महिलाओं के खिलाफ मासिक धर्म स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को गंदा कपड़ा लेने के बजाय उन्हें स्वच्छ सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध हो ताकि महिलाएं मासिक धर्म के दौरान किसी प्रकार की बीमारी से बच सके। मंदसौर नगर पालिका जलकर समिति के सभापति नीलेश जैन मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि रामघाट फिल्टर प्लांट पर पेयजल की उपलब्धता को लेकर कालाभार बांध पानी छोड़ा गया है। साथ ही बताया है कि मंदसौर नगर को पेयजल
आपूर्ति करने के लिए लगातार 20 घंटे तक चंबल का पानी सिवना में पहुंच रहा है। जैन ने बताया कि जुलाई माह तक मंदसौर नगर की जनता को पेयजल की भरपूर आपूर्ति की जा सकती है। इतना पानी नगर पालिका ने बांध के माध्यम से स्टॉक में रख रखा है। ग्रीष्म ऋतु में किसी प्रकार का कोई जल संकट मंदसौर नगर में उत्पन्न नहीं होगा। मंदसौर देश में लागू हिट एंड रन कानून का प्रदेश के साथ मंदसौर जिले में विरोध हो रहा है। टैंकर और बस चालक हड़ताल पर चले जाने से जिले के पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो पा रही है। अब कई पंपों पर स्टॉक खत्म होने पर अन्य पंपों पर पेट्रोल भराने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है। इधर आज मंगलवार को जिले के अधिकतम पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की किल्लत होने से जहां भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलने की सूचना पर पेट्रोल भरवाने के लिए वाहन चालक दौड़ने लगते हैं और घंटों इंतजार के बाद उन्हें पेट्रोल मिलता है। पंप पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं लिए जाने के कारण कई ग्राहक परेशान होते दिखाई दिए। मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ लोक के निर्माण के कार्य को देखने पहुंचे नवनिर्वाचित विधायक विपिन जैन ने पार्किंग स्थल पर श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिमा पर अर्पित किए गए फूलों को फेंके जाने की स्थिति को देखकर उन्हें अनुचित लगा कि श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत होने पर तत्काल अनुविभागीय अधिकारी को फोन कर निर्देशित किया गया कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में प्रति दिवस क्विंटलों से भगवान पशुपतिनाथ प्रतिमा के साथ साथ मंदिर परिसर में बने अनेक मंदिरों में भगवान को पुष्प अर्पित किए जाते हैं और फिर उन्हें फेंक दिए जाते हैं तथा नगर पालिका की गाड़ी आकर उन्हें उठाकर ले जाती है। ऐसे में मंदिर प्रबंधन समिति को चाहिए कि मंदिर परिसर में कहीं ऐसा स्थान चिन्हित करे जहां पर सारे पुष्पों को वर्मी कंपोस्ट पर कर ऑर्गेनिक खाद बनाकर मंदिर के बगीचों में डाला जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे स्प्रिंग S2O ड्रिंकिंग वाटर। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। सरकार, वीरू का ये कदम गांव के हित में नहीं है। गांव का इतना ख्याल रहता तो ये कदम तुम उठाते महेंद्र। बस हमारे ट्रैक्टर को अपना जौहर दिखाने का एक मौका दिया जाता है वीरू। मगर सरकार, और इंतजाम तुम करोगे। गांव वालों, मेसी की पहली परीक्षा भारी ढुलाई की। टन के भार के पत्थरों
बुश टीले तक पहुंचाना होगा। वाह महेंद्र, ये तो और ट्रैक्टरों की तरह ऊपर उठा ही नहीं। लेकिन भाभी जी का घूंघट उठ गया महेंद्र। ब्रेक तो एकदम कड़क है। कड़क है। अब बारी है इस सख्त जमीन को चीरने की। सिर्फ मेसी में है 4 तरह के पीटीओ जो हर उपकरण धारदार चलाए। लाइव पीटीओ, एमएस पीटीओ, जीएस पीटीओ और आर पीटीओ। वाह, चीर डाला। वाकई चीर डाला। और कुछ महेंद्र? मैसी के कारनामों से साफ है कि वीरू के कदम गांव के हित में उठे। वैसे मैसी की बचत के बारे में तो सब जानते हैं। तो अब से घी खाओ देसी और चलाओ सिर्फ मैसी, क्योंकि बाकी सब सिर्फ ट्रैक्टर हैं। ये मैसी।